एवरीवन। अभी जो इग्नू में सबसे हॉट टॉपिक है वो है असाइनमेंट के बारे में। तो आज मैं बात करूंगी असाइनमेंट के बारे में और आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इग्नू के असाइनमेंट को प्रेजेंट करना है ताकि आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिले। असाइनमेंट का वेटेज टोटल 30% का है, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में कुछ वजह से एग्जामिनेशन ख़राब चले जाते हैं। तो असाइनमेंट बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे मार्क्स को इन्हांस करने में, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, मैं खुद इग्नू की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरीके से असाइनमेंट को प्रेजेंट करना है क्योंकि मुझे मैक्सिमम सब्जेक्ट में 80+ मार्क्स हैं। एक ही दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें मुझे 60 to 70 एवरेज मार्क्स मिले, पर ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैक्सिमम में मुझे अच्छे मार्क्स हैं। तो आप मेरे टिप्स को यूज़ करके असाइनमेंट प्रेजेंट कर सकते हो, आपको भी बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मेनली असाइनमेंट बनाते समय दो ही मेजर क्वेश्चन होते हैं, पहला मटेरियल क्या चाहिए और दूसरा कैसे अच्छा मार्क्स लाया जा सके। तो मैं आपको दोनों के ही बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगी। तो ये रहा मेरा पहला स्लाइड, मटेरियल नीडेड। क्या क्या चाहिए, आप A4 शीट या प्रोजेक्ट पेपर दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फाइल। फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइल आपके प्रोजेक्ट पेपर को होल्ड करके रखेगा। तो अगर आप स्टिक फाइल लेते हो तो उससे क्या होता है ना, पेपर निकलने की चांसेस ज़्यादा रहती है। आप स्टडी सेंटर में जाके जब अपने असाइनमेंट को सबमिट करोगे तो क्या वो आपके असाइनमेंट को बहुत अच्छे से संभाल के रखेंगे? नहीं रखेंगे, वो उठा के फेंक देते हैं या फिर बहुत गलत तरीके से रखते हैं। तो आप चांस नहीं ले सकते। आपका एक भी पेज अगर निकल जाता है तो उसके वजह से क्या होगा, आपके मार्क्स कटेंगे, है ना। तो फाइल एक बहुत अच्छा होना चाहिए। आप चाहे तो प्रोजेक्ट फाइल यूज़ कर सकते हो, बायो फाइल यूज़ कर सकते हो। मैं तो इस तरीके के प्रोजेक्ट फाइल यूज़ करती हूँ, आप देख लो, इस तरीके का है मेरा फाइल। ठीक है, नेक्स्ट है पेन। अब लिखने के लिए पेन तो चाहिए, कोई भी पेन ले लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ऑनलाइन सोर्स एंड स्टडी मटेरियल। आप इन दोनों का यूज़ करके मिक्सअप करके आप बहुत अच्छा आंसर बना सकते हो। ठीक है, क्या क्या टिप्स है मैं बताती हूँ। तो हमारा टिप्स देखते हैं। सबसे पहला टिप्स है गुड हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होना जरूरी नहीं है, आप एक ऐसा हैंड राइटिंग लिखो जो पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, असाइनमेंट आपको क्यों बनाने दिया जाता है, आप एग्जामिनेशन में थोड़ा फास्ट लिखते हो क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट रहता है 3 आवर्स। ठीक है, उसमें हैंड राइटिंग खराब हो भी जाती है, तो जो आपके कॉपी चेक करेंगे तो वो समझ सकते हैं कि हाँ चलो टाइम कम पड़ गया होगा, इसीलिए ऐसी हैंड राइटिंग है। ठीक है, लेकिन असाइनमेंट में आपको प्रॉपर टाइम मिलता है, तो आप उस टाइम का यूज़ करके अच्छे से प्रेजेंट करो। ठीक है, नेक्स्ट है गुड प्रेजेंटेशन। अब आपके आंसर लिखने के तरीके में दिखना चाहिए कि आप उसे बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना चाह रहे हो। जैसे कि अगर सपोज इकोनॉमिक्स का पेपर है तो उसमें आप ग्राफ का यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई भी ऐसा पेपर जैसे साइंस का पेपर हो गया तो उसमें बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, या फिर कोई भी पेपर ले लो, अगर उसमें ग्राफ, डायग्राम, फ्लो चार्ट किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप उसे इंक्लूड करो, उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आंसर भी दिखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ड लिमिट। ये मस्ट है, आप वर्ड लिमिट को ध्यान में रख के ही आंसर लिखो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बहुत मोटा मोटा असाइनमेंट जमा कर देते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, ना ही असाइनमेंट में ना ही एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे ध्यान में रख के असाइनमेंट बनाना है। अब वर्ड लिमिट का ही दूसरा सब पार्ट है इक्वल वेटेज। अब देखो, इसे ऐसे समझते हैं जैसे सपोज 500 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है। ठीक है, और 500 मार्क्स अप्रॉक्स अगर आप प्रोजेक्ट पेपर यूज़ करोगे तो 3 पेज में हो जाते हैं। ठीक है, मोस्टली 2.5 पेज में ही हो जाते हैं, लेकिन आप ठीक है 3 पेज मान के चलो। तो अगर आप पहले क्वेश्चन को 3 पेज में लिखे हो तो दूसरा क्वेश्चन जो 500 मार्क्स वाला है तो उसे भी आप 3 पेपर में ही लिखने की कोशिश करना। ठीक है, इसी तरीके से हो सकता है कि 250 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, तो उसमें अगर आप 2 पेपर यूज किए हो लिखने के लिए तो चारों क्वेश्चन में 2 पेपर का ही यूज करना है। तो उससे क्या होगा ना, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आप प्रॉपर वर्ड लिमिट का यूज करके ही आंसर लिखे हो। ठीक है, किसी में 2 पेज लिख रहे हो, किसी में 3 पेज लिख रहे हो, तो ये गलत इंपैक्ट डालता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेम वे ऑफ राइटिंग। जैसे क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, तो मेनली जो डिफरेंस लिखने का अच्छा तरीका है वो है कि बीच में लाइन डाल दो, इधर पहले वाले को और इधर दूसरे वाले को लिखो। तो अगर डिफरेंस में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपको चारों में इसी पैटर्न को यूज करके लिखना है। ठीक है, और अगर आपको उन 4 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन में भी इस तरीके के पैटर्न पे आंसर नहीं मिल रहा है तो आप प्लीज अवॉइड करो और डायरेक्ट फ्लो में लिखो, जिस तरीके से पैराग्राफ में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है सेम वे ऑफ राइटिंग। 4 क्वेश्चन है तो चारों को एक तरीके से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है अवॉइड पॉपुलर सोर्स। जैसे एग्जांपल ले लो विकिपीडिया का। विकिपीडिया का यूज करके बहुत सारे लोग आंसर लिखते हैं, तो
तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, तो उसमें से जो पॉपुलर सोर्स है उसे आप अवॉइड करो और देखो कि दूसरे सोर्स में क्या लिखा हुआ है। आप उसे यूज करके उसका आंसर लिख सकते हो। उससे क्या होगा, आपका आंसर अलग दिखेगा और आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो जो आपकी कॉपी चेक करेंगे उसे लगेगा कि ये अपने तरीके से लिखा है, कुछ अलग लिखा है, क्योंकि उनको तो बहुत सारे कॉपी चेक करने हैं ना। सभी लोग क्या करेंगे, विकिपीडिया को ही उठा के उसके आंसर लिखेंगे। और मेनली सबसे मेन जो फोकस होता है वो होता है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे। तो आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देखने तो है ऑनलाइन के और स्टडी मटेरियल के जो आपको प्रोवाइड किए गए, लेकिन कोशिश करो कि उसे अपनी लैंग्वेज में लिखो वही चीज, बस उल्टा करके लिखो। जैसे एक्टिव है तो पैसिव बना दो, पैसिव है तो एक्टिव बना दो। ठीक है, ऐसा मत करना, मैं मजाक कर रही हूँ। बस उसे अपने लैंग्वेज में यूज करने की कोशिश करो। ठीक है, और जितने भी पेड असाइनमेंट होते हैं, यानी ऑनलाइन बहुत सारे असाइनमेंट बेचते हैं, आप इसे प्लीज अवॉइड करो। ये सारे भी क्या करते हैं, विकिपीडिया को कॉपी करके आपको प्रोवाइड करा देते हैं। आपको पता नहीं रहता कि असाइनमेंट बनाने वाला कोई नॉलेजेबल बंदा है भी या नहीं, या फिर कहीं से भी आंसर लिख लिए, कोई भी सोर्स से कॉपी कर लिए और उसे बेच रहे हैं। अगर आपके पास टाइम की कमी हो, आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो कि आप कॉपी करके लिख लो, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज उस आंसर को एक बार पढ़ लेना, उसके बाद ही कुछ लिखना। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी आंसर ही गलत लिखे हुए होते हैं। मैंने तो कभी यूज नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोगों से सुना है कि आंसर गलत दिया हुआ रहता है, और आंसर गलत होंगे तो मार्क्स जरूर कटेंगे। ठीक है, तो ये सारे थे कुछ टिप्स, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अच्छे मार्क्स ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट में बस एक ही चीज कहना चाहती हूँ, हार्ड वर्क का कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, आप खुद से मेहनत करो, आपको असाइनमेंट में भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे और एग्जामिनेशन में भी बहुत हेल्प मिलेगा। कभी कभी तो असाइनमेंट के सेम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, तो आप मेहनत करोगे तो आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, हम जिस तरीके से मेहनत करते हैं उस तरीके से हमको रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन देखो आज नहीं मिला तो कभी और मिलेगा। ठीक है, पढ़ाई है, ये कभी वेस्ट नहीं होगा, तो इसे आप बहुत मेहनत से बनाओ और अपना 100% दो। शॉर्टकट लेने की कोशिश मत करो, 30% वेटेज है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। तो आई होप असाइनमेंट में और कोई डाउट तो नहीं होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। तो मेरे तरफ से असाइनमेंट में तो बस इतना ही। आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर कंटिन्यू कर रही हूँ उसे मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।